students, today we are going to study about the 12th chapter of SST of class 3rd and the chapter is India and its culture. भारत और इसकी संस्कृति. India has a rich and diverse culture. भारत एक समृद्ध संस्कृति और विभिन्नता वाला देश है. It is a land of several languages and different forms of music and dance. यहाँ पर कई भाषाएं हैं, संगीत के कई रूप हैं और डांस के भी कई प्रकार देखने को मिलते हैं. लैंग्वेजेस. अब भाषाओं के बारे में जानते हैं. देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स. भारत के कई राज्यों में और क्षेत्रों में अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं. इन द नॉर्थ पीपल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी, उर्दू एंड हिंदी. उत्तर भारत में लोग कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी और उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं. इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी हिस्से में पीपल स्पीक बंगाली, मणिपुरी, असमीज, बोडो, ओरिया, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश. पूर्वी भारत में लोग बांग्ला भाषा, मणिपुरी, असमी, बोडो, उड़िया, नेपाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं. इन द वेस्टर्न रीजन पीपल स्पीक मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी एंड कोंकणी. पश्चिमी भारत में लोग मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी और कोंकणी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. द पीपल इन द सदर्न स्टेट्स. और दक्षिणी भारत में लोग तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं. अ स्टेट में अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेजेस यूज्ड इन दैट स्टेट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. कोई भी राज्य अपने आधिकारिक कार्यों के लिए एक या एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर सकता है. डांस. अब हम लोग डांस के बारे में जानेंगे. देयर आर मेनी डांस फॉर्म्स इन इंडिया. भारत में विभिन्न प्रकार के नृत्य रूप देखने को मिलते हैं. द इंडियन क्लासिकल डांस इज ऑफन रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप. जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो पूजा का एक रूप है. अर्लियर दीज डांसेस वर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स. पहले ये जो डांस थे वो सिर्फ कुछ प्रमुख अवसरों पर किए जाते थे. बट नाउ दे आर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज. लेकिन अब के समय में ये जो डांस फॉर्म्स हैं ये मंच पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं. These dances have been classified on the basis of region. और इन डांस फॉर्म्स को क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है. भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली आर डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य रूप है वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली हैं. ओडिसी एंड मणिपुरी बिलोंग टू द ईस्टर्न पार्ट. ओडिसी और मणिपुरी भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित हैं. वाइल कथक हैज इट्स ओरिजिन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जबकि उत्तर भारत से संबंधित है कथक. भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स इन इंडिया. भरतनाट्यम भारत के डांस फॉर्म्स में सबसे पुराना है. सम ऑफ द फेमस भरतनाट्यम डांसर्स. कुछ प्रमुख भरतनाट्यम नर्तकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं. पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी, साराभाई, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल. ये कुछ भरतनाट्यम डांसर्स के नेम हैं. कथक इज अनदर इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया. कथक भी भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है. द फेमस कथक डांसर्स इंक्लूड पंडित बिरजू महाराज एंड शोभना नारायण. प्रमुख कथक नर्तकों में पंडित बिरजू जी महाराज और शोभना नारायण का नाम प्रमुख है. ओडिसी इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ ईस्टर्न इंडिया. पूर्वी भारत का प्रमुख नृत्य रूप है ओडिसी. द ग्रेट ओडिसी डांसर्स आर गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु पंकज चरण दास, संयुक्ता पाणिग्रही, कुमकुम मोहंती, गुरु गंगाधर एंड सोनल मानसिंह. ये ओडिसी डांसर्स के नेम हैं. म्यूजिक की बात करते हैं. क्लासिकल इंडियन म्यूजिक हैज टू फॉर्म्स. क्लासिकल इंडियन म्यूजिक भारतीय शास्त्रीय संगीत दो रूपों में पाया जाता है. द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत, एंड द कार्नेटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत में कार्नेटिक संगीत. क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में अब कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक. हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वह है तानपुरा, सितार, हारमोनियम, वीणा, संतूर, तबला, ढोलक, सारंगी एंड फ्लूट. इन द कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो कि साउथ इंडिया में यूज किए जाते हैं उनमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. वायलिन, वीणा, तैम्बोरिन एंड घटम. ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं
वो साउथ इंडिया में यूज किए जाते हैं कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक में। द चैप्टर इंडिया इज अ नेशन विद रिच हेरिटेज एंड कल्चर। भारत अपने विरासत और संस्कृति में बहुत ही समृद्ध है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस द इंडिया। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है। डांस एंड म्यूजिक प्ले अ वाइटल रोल इन इनरिचिंग इंडियाज कल्चर। भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाने में यहाँ के डांस फॉर्म्स और म्यूजिक का एक इम्पोर्टेंट रोल है। द टू फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक आर, शास्त्रीय संगीत के दो रूप हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया का है एंड कार्नेटिक जो कि साउथ इंडिया का है। तो ये था इस चैप्टर। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं जिनमें से हमको क्वेश्चंस में से करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। कार्नेटिक इज अ टाइप ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। पंडित बिरजू महाराज इज अ फेमस कथक डांसर। थर्ड इज गुरु गंगाधर इज अ फेमस ओडिसी डांसर। Fourth is dance form has its origin in northern India, Kathak. Now come to the true and false. First is Tamil is one of the languages spoken in Tamil Nadu. That is true. Second is Indian classical music has 5 forms. False. Third is Kathak is a musical instrument. False. Fourth and the last, Manipuri is the capital of the state of Manipur. False. Now match the columns. Carnatic, classical music of India. Harmonium, musical instrument. Sonal Mansingh, Odissi. Pahadi, language of North India. Language of South India, Malayalam. This was the explanation and exercise of chapter 12 of class 3rd SST. If you like the video, please hit the like button, share the video and subscribe the channel. Thank you.